के बच्चे के हाथ में नकली किताब तो नहीं है। ये सवाल इसीलिए क्योंकि मार्केट में इन दिनों एनसीईआरटी की किताबों की कॉपी बेची जा रही है। असली या नकली में क्या फर्क है और आप कैसे इसकी पहचान कर सकते हैं, ये जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। देश में एनसीईआरटी की किताबों की मांग तो बढ़ी, लेकिन सप्लाई कम पड़ी और इसी कमी का फायदा उठाकर मार्केट में उतर आई हूबहू नकली किताबें। एनडीटीवी की पड़ताल में खुलासा हुआ कि भोपाल की कई दुकानों पर नकली एनसीईआरटी की किताबें खुलेआम बिक रही हैं। कैसे पहचाने असली या नकली किताब? हर दूसरे पन्ने पर एनसीईआरटी का वाटरमार्क होना चाहिए। प्रिंटिंग क्वालिटी, चित्र और पेपर अच्छे होने चाहिए। सिली हुई या दोबारा बाइंड की गई किताबें नकली हो सकती हैं। प्रिंट रेट से ज्यादा पर कोई किताब नहीं बिकनी चाहिए। आपको जमीनी हकीकत से रूबरू करवाने के लिए एनडीटीवी ने पड़ताल की। दुकानों पर जाकर जब किताबें मांगी तो शक हुआ। बारकोड, कवर, लेआउट सब असली जैसा, लेकिन क्वालिटी ने पोल खोल दी। कई किताबों के पन्ने अधूरे थे, कुछ में इंक फैली थी, कुछ में चित्र गायब थे, जैसे किताब खुद कह रही हो, साहब मैं तो नकली हूँ, असली कहीं और। कई किताबों के पन्नों पर प्रिंटिंग सही नहीं है तो कई किताबों के बीच के पन्ने पूरे खाली हैं। पन्ने भी शायद इंतजार कर रहे हैं कि शायद बिकने के बाद उन पर प्रिंटिंग हो जाए। कुछ किताबों में तस्वीरों के नाम पर केवल इंक फैली है तो कुछ किताबों में से चित्र ही गायब है। हमने जब दुकानदार से पूछा कि नकली किताबें बिक रही हैं तो दुकानदार कहते हैं कि क्या करें, ऑनलाइन इससे भी सस्ती बिक रही है। किताबें आती कहाँ से? लोकल ही लेते हैं, वो वही करते हैं। अभी कोई सप्लायर है? कौन है? सप्लायर ही आते रहते हैं। और क्या, कहाँ से आते हैं? लोकल ही है, बाहर से भी आते हैं। बाहर से मतलब? भोपाल के बाहर से भी, दिल्ली वगैरह। कितने कौन कौन सी क्लासेस की किताबें लेते हैं? अपन तो सिर्फ ओनली 6 to 12 रखते हैं बस। अच्छा, और कभी शिकायत आई कि किस तरह की नकली किताबें हैं? कुछ वो बच्चे कुछ बोलते रहते हैं तो फिर अपन भी बोलते हैं, फिर रिटर्न कर देते हैं तो ओरिजिनल दे देते हैं। वो ऐसा करते हैं। आप लोगों को कैसे पता चलता है ओरिजिनल है कि नहीं है? वो तो अलग ही दिख जाती है। तो मतलब आप लोगों को पता है कि कुछ नकली है, कुछ असली है? आती रहती है ना, वो लोग बताते रहते हैं ऐसा। तो फिर आप लोग उनके पसंद से चेंज करके दे देते हैं? एनडीटीवी ने शिक्षकों से भी जाना कि क्या वाकई नकली किताब और असली किताबों से छात्रों की आंखों और पढ़ाई पर असर पड़ता है। जो कागज होता है थोड़ा रफली होता है ना, और जो ओरिजिनल होती है उसका कलर भी सेम होता है, कवर वगैरह की। तो ये बच्चों के लिए घातक होती हैं किताबें? हाँ होती है ना, क्योंकि पढ़ने में भी उन्हें जो समझ में चीज़ें नहीं आती या फिर लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, इतनी सारी चीज़ें। इसमें प्रिंट जो मिस प्रिंट होती है और वो कलर भी वगैरह उसका पेपर रफ होता है और बच्चे उसमें समझ में नहीं पाते लैंग्वेज को। अब जब सरकार की आंखों से सब अच्छा है का पर्दा हटता है तो सरकार कार्रवाई का हाथ थाम लेती है। कहती है कि कर रहे हैं कार्रवाई। नकली किताबों की भी दुकानदारों तक वापसी हो रही है, लेकिन सप्लायर, उनका क्या? आखिर उन तक सरकार कब पहुंचेगी? आप देखो, लगातार हम कार्रवाई कर रहे हैं। जिलों में प्राइवेट स्कूल से पैसा वापस करा रहे हैं। हम लोग क्वालिटी बुक्स डिस्ट्रीब्यूट हो इस बात की चिंता कर रहे हैं और पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम काम कर रहा है। एनडीटीवी ने असली नकली की ये हकीकत सामने रखी। अब सवाल ये है कि दुकानदारों तक पहुंच चुकी ये कार्रवाई क्या सप्लायर तक भी पहुंचेगी? अगर आप भी किताब खरीदने जा रहे हैं तो वाटरमार्क और क्वालिटी जरूर चेक करें, क्योंकि नकली किताब सिर्फ आपके पैसों से नहीं, बच्चों की पढ़ाई से भी खिलवाड़ है। आप पहला पन्ना खोलेंगे तो पहला पन्ना आपको एक जैसा दिखेगा। आपको बिल्कुल नहीं समझ आएगा कि किताब असली है या नकली। आपको एक जैसी चीजें लिखी हुई नजर आएगी, लेकिन इनके कलर में, इनके टेक्सचर में, पन्ने के आकार में, पन्ने के टेक्सचर में बहुत डिफरेंस होता है। नीचे रखी हुई किताब असली है, उसके कलर्स आप देखकर समझ पाएंगे कि असली किताब कितनी ब्राइट लग रही है, किस तरह से उसका कलर पूरा यहाँ पर मैच किया गया है। लेकिन दूसरी किताब जो है वो नकली है, उसकी जो इंक है वो भी थोड़ी फैली हुई है, थोड़ी कम लाइट है, यानी कम डार्क है।
यानी कि किस तरह से नकली किताबें, यानी कि एनसीईआरटी की हूबहू किताबें बिक रही है। ये केवल मैंने एक क्लास की दिखाई है, लेकिन अगर हम ज़्यादा क्लासेस की बात करेंगे यानी अन्य क्लासेस की, तो उसमें भी कुछ इसी तरह की कंडीशन है। मेजर रीज़न यही है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम, बच्चों की मांग ज़्यादा होती है लेकिन स्कूलों में सप्लाई कम होती है, मार्केट में सप्लाई कम होती है, जिसके चलते अब कॉपी किताबें बिक रही हैं जो बच्चों की आंखों के लिए भी हानिकारक साबित होती है। कैमरामैन अभिषेक सिंह ठाकुर के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।